छात्र एवं छात्राओं, हम विज्ञान को सरल बनाने के संदर्भ में आपको यह तीसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे भौतिक राशियों एवं उनके मापन पर। अभी अपने दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी वैज्ञानिक विधि पर। विज्ञान पढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है ऑब्जर्वेशन अर्थात प्रेक्षण को, और प्रेक्षण लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मापन। तो विज्ञान में जब हम अपने अध्ययन को सरल बनाना चाहते हैं तो एक और समस्या छात्रों को जाती है कि छात्र हम पूरी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा अन्य विज्ञानों का अध्ययन तो कर लेते, लेकिन हम कई बार ये भी नहीं समझ पाते कि हम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते क्या हैं। तो परिभाषा के अनुसार तो हम विज्ञान में ब्रह्मांड में घटित किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन घटनाओं से संबंधित बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। घटनाओं के दौरान बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। तो उन्हीं से संदर्भित है भौतिक राशि। जैसे हम विज्ञान के अंतर्गत किसी भी पदार्थ, वस्तु अथवा जीवों के गुणों का अध्ययन करते हैं। गुण बहुत से हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य में बहुत से गुण पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई, ठीक, उसकी हेल्थ, उसका वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, है ना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु में बहुत से गुण हो सकते हैं, लेकिन गुणों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है, और दूसरे गुण ऐसे हो सकते हैं जिनका मापन अभी तक संभव नहीं है। विज्ञान केवल उन्हीं गुणों का अध्ययन करता है जिनका मापन कर सकता है, अथवा दूसरे गुणों को मापने का प्रयास जारी है अथवा उसका प्रयास करता रहता है। तो किसी भी पदार्थ के वे सभी गुण जिनको मापा जा सकता है उनको हम बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान में भौतिक राशियों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने सामने बहुत से उदाहरण हैं जो हम विज्ञान पढ़ते समय बहुत से शब्द हैं जो आते रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, ताप, रासायनिक द्रव्यमान अथवा कोण, ठीक, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य इत्यादि। ऐसे सभी शब्दों को हम ये मान के चलें कि सरलता से समझ पाएँ, इसके लिए हम ये समझ लें कि ये सभी गुण मापे जा सकते हैं। इनमें या इस सूची में बेईमानी, ईमानदारी ऐसे किसी गुण का उल्लेख नहीं है, कारण क्योंकि उनको हम माप नहीं सकते। इस प्रकार भौतिक राशियाँ वो सभी गुण हैं, वो सभी राशियाँ हैं जिनको हम माप सकते हैं। मेज़रमेंट यानी मापन का विज्ञान में अत्यधिक महत्व है, ठीक है, जो कि हम अपने पुराने वीडियो वैज्ञानिक विधि में चर्चा कर चुके हैं, है ना। तब भौतिक राशि क्या हुई ये सबके समझ में आ गया होगा। वे सभी गुण या राशियाँ जिनका हम मेज़रमेंट या मापन कर पाते हैं वो कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। अब पूरी विज्ञान में, खासतौर पर भौतिक विज्ञान में या रसायन विज्ञान में हम इनका अध्ययन करते हैं, ये सभी राशियों का। तब पूरे अध्ययन को सरल बनाने का सबसे एक आसान तरीका ये है कि हम इन राशियों को दो वर्गों में बांटें। एक
प्रकार की भौतिक राशियाँ कहलाती हैं मूल राशि। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी वे राशियाँ होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और एक फंडामेंटल यानी मूल राशि का किसी दूसरी मूल राशि से कोई जुड़ाव नहीं होता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक गुण वाली होती हैं। जैसे द्रव्यमान अपने आप में एक अलग भौतिक राशि है जिसको तौला जाता है ना, अपनी भाषा में अगर हम समझ लें। जैसे लंबाई है तो लंबाई एक दूसरे प्रकार का भौतिक राशि है, वो द्रव्यमान से कहीं मेल नहीं खाता। इसको नापा जाता है कहीं मीटर से, कहीं अन्य चीज़ों से। इसी तरीके से समय एक तीसरे प्रकार की मूल राशि है जिनका न द्रव्यमान से कोई रिलेशन है इस तरीके का, न लंबाई से। माने ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। तो मूल राशि वे सभी राशियाँ होती हैं, वे सभी भौतिक राशियाँ होती हैं जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होती हैं और इनमें विशिष्टता होती है, ये स्पेसिफिक होती हैं। दूसरे प्रकार की राशियाँ वो होती हैं जिनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। निश्चित रूप से व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से निर्मित होती है, इनको डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं। इनका डेरिवेशन फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है, माने इनका उत्पन्न होना, इनका बनना, इनका निर्माण, इनका व्युत्पन्न होना मूल राशि से संभव है। ठीक है। निश्चित रूप से व्युत्पन्न राशियों को समझने के लिए हमें पहले मूल राशियों को समझना अनिवार्य होगा। जैसे मूल राशियां हैं तो प्रत्येक मूल राशि जैसे द्रव्यमान, जैसे लंबाई, समय, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, ताप, रासायनिक द्रव्यमान, ये 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों के अपने मात्रक हैं। मात्रकों के संबंध में हमें थोड़ा पृथक से चर्चा करनी होगी, उसके लिए हम एक अलग से आपको समय देके वीडियो बनेंगे। अभी हाल मात्रक हम इनमें थोड़ा सा समझ लेंगे। तो मूल मात्रक केवल कितने होते हैं? 7। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मूल राशियां होती हैं, वो है पहला समतली कोण और दूसरा घन कोण। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से निर्मित होती हैं उनमें सबसे पहले आता है जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। इस बात को समझने के लिए यदि हम क्षेत्रफल सामान्यतः मान लीजिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। निश्चित रूप से लंबाई भी मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। ठीक है। इस प्रकार क्षेत्रफल का निर्माण लंबाई से हुआ जो कि मूल राशि है। ठीक। व्युत्पन्न राशि कोई भी हो वो मूल राशियों से मिलकर निर्मित होती है। इसलिए जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनमें सबसे पहले हमें मूल राशियों का अध्ययन करना अनिवार्य है ताकि हम व्युत्पन्न राशियों को आसानी से पढ़ सकें। फिर पूरे विज्ञान में हम व्युत्पन्न राशियां ही पढ़ते रहते हैं। ठीक। तो एक बात और ज़रा समझ लेनी चाहिए कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या होता है। तो मुख्य रूप से मूल राशियां अपने आप में मूल हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करती। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं अथवा 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये व्युत्पन्न राशियां हैं। मूल राशियों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है। मान लीजिए मूल राशियों की संख्या यहाँ 7 और 2 पूरक मूल राशियाँ प्लस 2 कुल मिला के 9 हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है, जो कि विज्ञान में हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तो नई नई भौतिक राशियों का हमें ज्ञान होता रहता है। लेकिन वे सभी व्युत्पन्न राशियाँ हम आज ही नहीं पढ़ पाएंगे।
है ना। लेकिन मूल राशियों का अध्ययन हम आज ही कर लेंगे। इस प्रकार हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी मूल राशि को जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके लिए मापन जरूरी है, मापन या मात्रक भी जरूरी है। तो मात्रक हम मुख्य रूप से केवल 7 मूल राशियों और 2 पूरक मूल राशियों के जान लेंगे। जैसे द्रव्यमान को एसआई पद्धति में हम किलोग्राम, जिसका संकेत केजी होता है, से माप लेते हैं। लंबाई एक ऐसी मूल राशि है जिसको नाम बहुत से मिलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, व्यास, त्रिज्या जैसी बहुत सी चीज़ें हैं, परिधि, ये सभी किसके ही नाम हो सकते हैं? लंबाई के विभिन्न नाम हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वो सब लंबाइयाँ हैं। इसलिए ये शंकाएं नहीं होनी चाहिए कि द्रव्यमान क्या है। ठीक है, द्रव्यमान को या तो द्रव्यमान या संहति कहते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं। लंबाई अब समझ में आ गया होगा। तीसरी चीज़ है समय। समय की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, समय यानी काल। चौथी चीज़ होती है विद्युत धारा, इससे भी सभी परिचित हैं और हम आगे भी परिचित हो लेंगे। यह भी मूल राशि है जिसका मात्रक है एम्पियर और इसको संकेत करते हैं कैपिटल ए से। पांचवी चीज़ है प्रकाश की तीव्रता। इसका मात्रक एसआई पद्धति में कैंडेला माना जाता है, इसको कैपिटल सी स्मॉल डी से शो करते हैं। और छठवीं मूल राशि ताप, जिसको हम केल्विन या कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ताप को हम बहुत सी पद्धतियों में मापन करते हैं। मापन जब पढ़ेंगे तो हम पद्धतियों का भी अध्ययन करेंगे। तो ताप केल्विन से मापा जाता है यहाँ पर एसआई पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल, और के से शो किया जाता है। इसी प्रकार द्रव्यमान के अतिरिक्त एक और होता है जिसको बोलते हैं रासायनिक द्रव्यमान। द्रव्यमान और रासायनिक द्रव्यमान हमने क्यों पृथक पृथक लिए हैं, इसकी चर्चा भी अभी अलग से होगी। निश्चित रूप से 7 मूल राशियों को हम मात्रक के रूप में इस तरीके से देख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ताप का मात्रक केल्विन, रासायनिक द्रव्यमान का मात्रक मोल। और पूरक मूल राशियों में कोण 2 प्रकार के होते हैं। एक समतली कोण, जिसको समतल में निर्मित किया जा सकता है या करते हैं, जिनको हम आज तक पढ़ते आए हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है, इसको स्मॉल आर डी से शो करते हैं। और घन कोण, घन कोण ये त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल एंगल है, इसको घन कोण स्टेरेडियन में नापते हैं और एसआर से प्रदर्शित करते हैं। समतली कोण का संकेत हम सामान्यतः थीटा चुनते हैं। थीटा के अतिरिक्त फिजिक्स में इसको फाई, गणित में साई इत्यादि से भी शो करते रहते हैं, अल्फा बीटा इत्यादि भी। इसके अतिरिक्त घन कोण को हम संकेत के रूप में ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार मूल राशियों से ही व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं। निश्चित रूप से जब मूल राशियों के मात्रकों का हमें ज्ञान होगा तो हम व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ज्ञात करने के लिए एक सरल सा उदाहरण हम समझ लेते हैं। जैसे हमें ज्ञात है चाल बराबर दूरी बटे समय। निश्चित रूप से दूरी मूल राशि लंबाई ही है, इसलिए यदि हम चाल का जो कि व्युत्पन्न राशि है का व्युत्पन्न मात्रा ज्ञात करना चाहें तो दूरी का मात्रक एसआई पद्धति में होगा मीटर, है ना। भाग या बटे को हम प्रति के रूप में लगा देते हैं और समय का मात्रक होगा एसआई पद्धति में सेकंड।
इस प्रकार हमें चाल का मात्रा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि हमें मूल राशियों का ज्ञान है और साथ में व्युत्पन्न राशियाँ किन किन मूल राशियों से निर्मित होती हैं ये ज्ञात है। इस तरीके से विज्ञान में सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों को व्युत्पन्न राशियों का मात्रक ज्ञात करने में होती है, जो हमें यहाँ से बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए हम केवल 7 मूल राशियों और 2 व्युत्पन्न राशियों और उनके मात्रकों को ध्यान रखें तो हम सभी व्युत्पन्न राशियों को, जो कि आगे विज्ञान के अध्ययन में हमें मिलने वाली हैं, आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, ये है भौतिक राशियाँ, जो कि 2 प्रकार की हो सकती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। एक बात और, मूल और व्युत्पन्न का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी इस बात को हम समझ पाते हैं। जैसे मूल वो चीज़ें होती हैं जिनके सहारे हम बहुत सी चीज़ें व्युत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम अपने घर का निर्माण करते हैं तो घरों की डिज़ाइन, घरों के रूप, सज्जा, ये सब भिन्न भिन्न होती है। लेकिन घरों को बनाने वाले मूल पदार्थ कुछ निश्चित होते हैं, है ना। जैसे सीमेंट, जैसे गिट्टी, जैसे पानी, जैसे ईंट, जैसे सरिया, ऐसे कुल मिला के 10-15 चीज़ें मूल के रूप में होंगी जिनसे प्रत्येक भवन का निर्माण हुआ होगा। लेकिन जितने भवन या मकान हैं उनके रूप भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन वो व्युत्पन्न मूल से ही हैं। ठीक है, तो किसी भी भवन या किसी भी ऐसे निर्माण में जो भिन्नता है वो हम पहचान पाएँ कि वो बनी कैसे ही है, मूल से। इसी प्रकार किचन में हमारे पास जो मूल प्रकार के पदार्थ होते हैं वो कुछ निश्चित होते हैं, जैसे मसाले, कुछ सब्जियां, ठीक है, उनकी संख्या सीमित होती है, मुख्य रूप से ये समझना है। लेकिन उससे व्युत्पन्न होने वाले जितने पकवान बनते हैं उनकी संख्या असीमित होती है। शायद बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो भौतिक राशियों का अध्ययन ही हम आगे विज्ञान में करते जाएंगे, जो कि होंगी व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन उन व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन सरल करने के लिए हम मूल राशियों का ही प्रयोग करते रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले कौन सी राशियों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।